प्यारे बच्चे, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजी एजुकेशन जोन पे। बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। बच्चों, आज हम आपके लाए हैं कक्षा 10वीं विज्ञान के 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए 40 महत्वपूर्ण टॉपिक। अगर इन 40 महत्वपूर्ण टॉपिकों को आप पढ़ लेते हैं तो आपके 70 नंबर जो हैं यहीं से आने वाले हैं। हाँ, 4-5 टॉपिक छूटे हैं जिन्हें हम क्वेश्चन के रूप में करा देंगे। बाकी सभी टॉपिक यही है जहाँ से क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में बनेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। अब आइए देखते हैं वो कौन कौन से 40 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आपसे आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। पहली जो आपकी टॉपिक है वो है संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया, यानी संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया के बारे में आपको एकदम अच्छे से पढ़ जाना है। दूसरी टॉपिक है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है ऊष्माशोषी तथा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा लिखिए, इनके बीच में अंतर लिखिए। तीसरा है अम्ल क्षार लवण की परिभाषा उदाहरण। यहाँ तो डायरेक्टली आपको पता चल गया क्या क्या लिखना है। यहाँ पर आपको अम्ल क्षार लवण की परिभाषा भी लिखनी है और उदाहरण भी लिखना है। अगला है बेकिंग सोडा बनाने की विधि। बेकिंग सोडा बनाने की विधि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, आपका हमेशा पूछा जाता है। ये तीनों हैं, पाँचवा छठा भी, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, बेकिंग सोडा बनाने की विधि और धावन सोडा बनाने की विधि। ये जो तीनों क्वेश्चन है आपके लगभग हमेशा पूछे ही जाते हैं। तीनों में से कोई एक पूछ लिया जाता है या दो पूछ लिए जाते हैं या अथवा में पूछ लिए जाते हैं, लेकिन पूछा जाना इसका फिक्स है। यानी कि इन तीनों को आपको एकदम अच्छे से तैयार कर देना है क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। अब आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है धातु एवं अधातु के बारे में, यानी धातु अधातु के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ जाना है। धातु अधातु की परिभाषा, इनके कुछ उदाहरण, गुण, लक्षण, पहचान, क्या क्या होता है, सब कुछ एकदम अच्छे से पढ़ जाना है। अगला है सजाती श्रेणी। सजाती श्रेणी को विद्युत और रासायनिक श्रेणी भी कहते हैं। इसके बारे में आपको एकदम अच्छे से पढ़ जाना है कि सजाती श्रेणी क्या होता है, विद्युत और रासायनिक श्रेणी क्या होता है। इसके बारे में एकदम आपको अच्छे से तैयार कर जाना है, यानी कि इन टॉपिकों में से आपको कुछ छोड़ना नहीं है। और प्यारे बच्चों, हम आपको बता देना चाहेंगे कि कक्षा 12वीं वाले भी परेशान ना हो, शाम से उनका भी वीडियो आने लगेगा। अब सुबह में 10वीं का और शाम को 12वीं का, दोनों क्लासों का वीडियो एकदम टाइम टू टाइम आपका अपलोड होगा। अगला देखते हैं, हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, इससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आपको पूरा तैयार कर जाना है। सजाती श्रेणी के बाद अब आपकी आ गई विद्युत रासायनिक श्रेणी। यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी आपकी क्या होती है, इसके बारे में आपको याद कर जाना है। 11वां है संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यानी कि असंतृप्त एवं संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में आपको एकदम अच्छे से पढ़ जाना है। अगला है आईयूपीएससी नामकरण। यानी आईयूपीएससी नामकरण क्या होता है। आईयूपीएससी नामकरण में आपको सभी आईयूपीएससी जो होते हैं, जैसे आपको एथेनॉल, मेथेनॉल, इन सब का नाम जो होता है लिखना रहता है। ऐसे ही करके आपसे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अगली जो टॉपिक है वो है एष्टीकरण अभिक्रिया। यानी कि एष्टीकरण अभिक्रिया से भी आपके डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं। अब एष्टीकरण के बाद बात करें तो अगली अभिक्रिया जो हमारी है साबनीकरण अभिक्रिया। यानी कि साबनीकरण अभिक्रिया भी बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं में से एक है। साबनीकरण और एष्टीकरण ये दोनों बार बार पूछी जाती हैं। अब अगली चीज़ की बात करें तो अगला है श्वसन तंत्र। यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक श्वसन तंत्र से भी बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इसे भी नोट किया है। अगला टॉपिक देखें तो हमारा है पाचन तंत्र। यानी कि 16वां टॉपिक जो है आपको पढ़ना है वो है पाचन तंत्र से। अगली टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है उत्सर्जन तंत्र। यानी उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, इसके बारे में इसका फिगर सहित भी आपको आ सकता है। अगला है लैंगिक जनन। यानी लैंगिक जनन के बारे में आपको एकदम अच्छे से पढ़ जाना है, एकदम पूरा अच्छे से लैंगिक जनन को तैयार कर जाना है। इसी प्रकार आपको अलैंगिक जनन भी पूरा अच्छे से तैयार कर जाना है। यानी लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में आपको कुछ नहीं छोड़ना है। अब अगली टॉपिक की बात करें तो आपका है परागण। यानी परागण भी पूरा आपको एकदम अच्छे से तैयार कर जाना है, इसमें भी आपको कुछ छोड़ना नहीं है। अगला है पुष्प की संरचना। यानी पुष्प की संरचना, अंत जो आपकी संरचना होती है पुष्प की, इसके बारे में एकदम पूरा उसका नाम, पुष्प जो जहाँ जहाँ होता है सबको आपको याद कर जाना है। अगला जो है 22 नंबर का टॉपिक वो है नर तथा मादा जनन तंत्र। यानी नर तथा मादा जनन तंत्र के बारे में एकदम पूरा आपको अच्छे से डिटेल में एकदम पूरा पढ़ जाना है। अगला 23वां है डीएनए तथा आरएनए में अंतर। इसको तो आप मान के चलिए हमेशा पूछे जाने वाला प्रश्नों में से एक है। ये डायरेक्टली प्रश्न बनता है, इसको टॉपिक कहेंगे तो गलत बात है, लेकिन ये डायरेक्टली प्रश्न है। यहाँ से आपका 3 नंबर में 4 नंबर में पूछ लेता है कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताइए, तो आपको 3 से 4 अंतर लिखने रहते हैं। तो इससे तो आप लोग एकदम टॉपिक के रूप में ना लेकर के प्रश्न के रूप में एकदम अच्छे से तैयार कर जाइएगा।
अगला है मेंडल के आनुवंशिकता का नियम। ये तो आप सबको पता होगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है कि मेंडल के आनुवंशिकता का नियम जो आपको होता है, मेंडल के आनुवंशिकता का नियम को एकदम अच्छे से तैयार कर जाना है। अगला है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के बारे में आपको एकदम अच्छे से पता होगा, यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं। आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको देखना भी चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का बहुत बड़ा महत्व होता है आपके आने वाले एग्जामों में। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगला है लिंग निर्धारण, यानी लिंग निर्धारण मानवों में और पुरुषों एवं महिलाओं में लिंग निर्धारण के बारे में आपको एकदम अच्छे से तैयार कर जाना है। अगला है मानव मस्तिष्क, यानी मानव मस्तिष्क के बारे में एकदम आपको अच्छे से तैयार कर जाना है। इसमें कुछ भी, जितने भी टॉपिक हम बता रहे हैं आपको, इसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, सभी टॉपिकों को एकदम अच्छे से तैयार कर जाना है। अगला है एक संकर तथा द्विसंकर संकरण, यानी एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण क्या होता है, इसके बारे में एकदम आपको अच्छे से तैयार कर जाना है। अगला है प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं उसको आपको, और इसमें प्रकाश के अपवर्तन से भी क्वेश्चन पूछते हैं। प्रकाश के अपवर्तन से क्वेश्चन पूछता है स्नेल का नियम, उसको हम लिखना भूल गए हैं। अगला है अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब, यानी अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने का जो होता है प्रक्रिया, उसके बारे में आपको तैयार कर जाना है एकदम अच्छे से। अगला है प्रकाश का अपवर्तन, यानी प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है उसके बारे में आपको एकदम अच्छे से तैयार कर जाना है। उसके बाद है अगला लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, यानी लेंस से प्रतिबिंब का जो निर्माण है उसको आपको लिख जाना है। अगला है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता आपको पता है डायोप्टर में मापी जाती है, और लेंस की क्षमता की परिभाषा आपको लिखना है। ऐसे करके आपसे यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी डायरेक्टली बन जाते हैं। एक है निकट दृष्टि दोष और अगला उसके बाद दूर दृष्टि दोष। ये दोनों दृष्टि दोष एकदम आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से भी आपके डायरेक्टली क्वेश्चन ही बनते हैं। अगला है ओम का नियम तथा सत्यापन। सत्यापन तो बहुत कम ही बार पूछा जाता है, कक्षा 10वीं में ज़्यादातर ओम का नियम ही पूछा जाता है, तो आप लोग ओम का नियम ही याद करिएगा, इसका सत्यापन नहीं याद करिएगा। अगला है विद्युत धारा, यानी विद्युत धारा क्या होती है इसके बारे में आप क्या समझते हैं, इसको पूरा याद कर जाना है। बायो सेवर्ट का नियम आपको याद कर जाना है एकदम अच्छे से। अगला विद्युत प्रतिरोध एकदम अच्छे से याद कर जाना है। उसके बाद सबसे अंतिम और 40वां नंबर में चुंबकीय बल रेखाएं आपको एकदम अच्छे से तैयार कर जाना है। इसमें 40 टॉपिक हमने आपको बताएं जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और जो भी विज्ञान की बची हुई टॉपिक हैं उन्हें हम एक और वीडियो बना करके आपको बता देंगे।